Great evening, my dear friends. So let's start our Q&A session. And the first question I can see in the chat box. Let me just read that. It is in Marathi. Let me just convert it into Hindi and English so that I can give answer. Wow. So the question is, कभी-कभी हमें खुद के ऊपर जो यकीन होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोग लूज कर बैठते हैं, गवा देते हैं। तो उसको फिर से एक बार क्रिएट कैसे करें? अमेजिंग, अमेजिंग। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, इट इज ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ। जितनी आपकी सेल्फ बिलीफ पावरफुल होगी, जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा, उतना ही जबरदस्त सक्सेस आप जिंदगी में अचीव कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, confidence is everything. So how to get that confidence, how to develop that confidence? By the way, the power is within you, the confidence is within you, you just need to discover it. वो आपके अंदर ही है। तो उसकी एकदम सिंपल टेक्निक है। ये टेक्निक एनएलपी में भी बहुत ज्यादा फॉलो होती है। आई डोंट नो कभी आपने डांस मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड किया है? डांस मेडिटेशन प्रोग्राम जब हमने नवरात्रि में लिया था, तब मैंने ये टेक्निक बहुत बार रिपीट की थी। कैन एनीवन टेल मी? अगर किसी ने डांस मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था नवरात्रि में, मैंने एक एनएलपी की टेक्निक, मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपको एक एनएलपी की टेक्निक सिखाने वाला हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हर बार टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेगा। कैन एनीवन टेल मी, डू यू रिमेंबर व्हिच वाज दैट टेक्निक? लेट मी टेल यू, दैट टेक्निक लुक्स लाइक यू डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट नेम, लेकिन शायद आपने टेक्निक को एक्सपीरियंस किया था। दैट टेक्निक इज नोन एज सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। That technique is known as circle of confidence. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं, सक्सेसफुल प्लेयर्स है, लेजेंड्स है, ये सभी लोग ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक एकदम सिंपल है। आपको करना क्या है? आपको आंखें बंद करके आपके सुनहरे पल को याद करना है। जो आपके गोल्डन मोमेंट्स है, आपके लाइफ के सुनहरे पल, वो सब आपको याद करने हैं वन बाय वन। जो पल, जो मोमेंट पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ था, आपने बहुत डैशिंग फीलिंग एक्सपीरियंस की थी, वो सब आपको याद करने हैं। डेफिनेटली आपके जिंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ तो झंडे अपने गाड़े होंगे, राइट? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लकीली बोल सकते हैं या फिर इंटेंशनली बोल सकते हैं, आपने कुछ ना कुछ तो जिंदगी में अचीव जरूर किया होगा आज तक, जिसके लिए आप बहुत प्राउड फील करते हो, यू फील रियली ऑसम। तो ऐसे मोमेंट्स को याद कीजिए, और वो समय अगर कोई पावरफुल म्यूजिक शुरू है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग शुरू है, और उसके साथ अगर आप वो मोमेंट्स को याद करते हो, नथिंग लाइक दैट, इट विल क्रिएट ग्रेट एनर्जी, इट विल क्रिएट ग्रेट पावर विद इन यू। सो बहुत आसान टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है, ये आप कीजिए। और जब आप पूरे इमोशन से भर जाएंगे, मतलब आपने आंखें बंद की है, आपने एक सॉफ्ट म्यूजिक चालू की है, और आपको अभी वो सुनहरे पल याद आ रहे हैं, वो गोल्डन मोमेंट्स आप याद कर रहे हो, चेहरे पे स्माइल आ रही है, यू आर फीलिंग दैट सक्सेस, यू आर फीलिंग दैट कॉन्फिडेंस। और जब आप एक लेवल पे आ जाए इमोशंस के, तब आपको कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट करनी है। जैसे कि आप कर सकते हैं यस यस यस, यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। कीप योर आईज क्लोज एंड डू लाइक यस यस यस। इफ यू कीप ऑन डूइंग लाइक दैट, मतलब इमोशंस भी रेज हो रहे हैं आपके, और एट द सेम टाइम इफ यू यूज योर फिजियोलॉजी, इफ यू यूज योर बॉडी, वो जो स्टेट है ना, कॉन्फिडेंस का स्टेट, आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाएगा। सी यू कैन डू एनी बॉडी मूवमेंट। अभी मैं एनएलपी के साइंस में नहीं जाना चाहता कि ये ऐसे ऐसे क्यों करना है, उसका रिलेशन क्या है। इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो एक्सप्लेन करने के लिए शायद मुझे आधा से 1 घंटा लग सकता है, तो वो टॉपिक में मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये टेक्निक को इस तरह से फॉलो करते हैं। आप बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, आइडियली खड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और आपको ये टेक्निक को फॉलो करना। देखो, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अलग अलग तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। I hope you got your answer, and this is how you can develop the self belief. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों के साथ होता है, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ भी ये पंगा होता है। जब उनको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिलते, तब उनके जिंदगी में पंगा होता है। और इसका एकदम आसान रास्ता है कि आपके गोल्डन मोमेंट्स को याद कीजिए।
आप आंखें खुली रखे भी कर सकते हैं, इवन यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, यू कैन राइट डाउन योर गोल्डन मोमेंट्स और वहां से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं. It's a very simple technique by which you can develop your great confidence forever. Whenever you feel down, go for that. चलो मैं आपको और एक टेक्निक यहाँ पे शेयर करता हूँ जो शायद आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स, एथलीट्स ये फॉलो करते हैं. आपको पता है जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जब आउट ऑफ फॉर्म चलते हैं, आउट ऑफ फॉर्म, तो वो क्या करते हैं, वो उनके पुराने मैचेस देखते हैं, वो उनके पुराने मैचेस देखते हैं. जितने भी एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर्स जब बैड पैच से गुजरते हैं या फिर उनको एक फॉर्म में आना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, वो उनके पुराने गोल्स, पुराने मैचेस, उनके पुराने परफॉर्मेंसेस के वीडियोस देखते हैं. क्यों? इट इज देयर पास्ट सक्सेसेस. जब पास्ट के सक्सेस को वो याद करते हैं, उनके माइंड में वो न्यूरॉन्स कनेक्ट हो जाते हैं. थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ही बताऊंगा कि पास्ट सक्सेस को जब आप बार बार माइंड में रिपीट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास देखने के लिए कुछ है नहीं जिससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है. तो पास्ट में जाओ, पास्ट के सक्सेस को रिवाइज करो और कॉन्फिडेंट फील करो. आप बोलोगे यार मेरा तो किसी ने वीडियो बनाया ही नहीं है, मेरे वीडियो किसने बनाया, मैं कहां पे वीडियो जाके देखूं. आपके माइंड में तो है ना यार, आपके वीडियोस नहीं बनाए, आई नो दैट, बट इट इज देयर इन योर माइंड. जो आपने गोल्डन मोमेंट्स को एक्सपीरियंस किया था, बहुत जबरदस्त झंडे गाड़े थे, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए थे, वो सब आपको याद करने. आपने बहुत जबरदस्त सवाल यहाँ पे पूछा है, थैंक यू सो मच. और ये जवाब मुझे लगता है सभी लोगों के लिए है. इट इज नॉट जस्ट फॉर यू, इट इज फॉर एवरीवन, including me. It is for everyone. Whenever you feel down, try to go in your past and try to recollect those golden moments, and this is how you can feel dashing and confident. Great. So go ahead, my dear friends, and ask your question. I am waiting for your questions. I always tell you this session belongs to you. ये आपका सेशन है, तो आप अगर सवाल पूछते रहेंगे, ये सेशन चलता रहेगा. अगर आपके सवाल बंद हो गए तो सेशन बंद हो जाएगा. So go ahead and ask your question. I'm waiting for your amazing question. So ये जो पहला सवाल यहाँ पे जो पूछा था, वो बहुत जबरदस्त सवाल था, जिसकी वजह से मुझे लगता है सभी लोगों का फायदा हुआ होगा. Just let me know what is stopping you from the grand success. Grand success से आपको कौन सी चीज रोक रही है? Great. So there is one more question. How to remove skepticism? जो डाउट का माइंड है या फिर जो हर बार सस्पिशन हमें आता है मन में, उसको ओवरकम कैसे करें? देखिए, आपके माइंड में जो बार बार सवाल पैदा हो रहे हैं, उसका जो रूट कॉज है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए. आप स्केप्टिकल हो, आप सस्पिशियस हो, तो उसका रीजन क्या है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. आपके मन में कौन सा डर है जिसकी वजह से आपको बार बार वो सस्पिशियस थॉट्स आ रहे हैं, आप बार बार शक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? प्लीज गो एट द रूट कॉज. दिस इज व्हाट आई कैन सी. जब आप रूट कॉज को जाएंगे, आपका जो डर है, बेसिकली सस्पिशन का एक ही रीजन होता है. स्केप्टिकल बंदा इसीलिए होता है कि जिंदगी में कुछ तो ठोकरे खाता है या फिर उसके जिंदगी में कुछ तो फेलियर्स एक्सपीरियंस करता है, तो फिर वो डर डर के जीना शुरू करता है और उसको सब जगह पे कुछ ना कुछ तो डाउट दिखाई देते हैं. और स्केप्टिकल नेचर का मेन रीजन मैं बोल सकता हूं लैक ऑफ फेथ. जो फेथ है वो थोड़ा सा कम है. तो फेथ कम क्यों हुआ है? ऐसा कौन सा डर है जो फेथ को रिड्यूस कर रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, देन यू कैन ओवरकम इट वेरी इजीली. ऐसे नॉर्मल मोटिवेशन से वो नहीं होगा. कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख के वो स्केप्टिकल थॉट्स नहीं जा सकते, और टेम्पररी सॉल्यूशन मिल सकता है आपको. आई एम ग्रेट, आई एम कॉन्फिडेंट वगैरह कुछ ब्ला ब्ला कुछ करके थोड़ा बहुत आपको अच्छा लग सकता है. लेकिन अगर आपको रियल टर्म्स में कॉन्फिडेंट और डैशिंग बनना है, तो आपको फेथ क्रिएट करना होगा. और फेथ तभी क्रिएट होगा जब आप वो जो फियर वाला जो रूट कॉज है उसको निकाल देंगे. सो ट्राई टू एनालाइज दैट. वो कहां से आ रहा है? ट्राई टू आस्क योरसेल्फ, why I am so suspicious, why I am so skeptical. You will definitely get the answer. You will definitely get it. अगर आपको वो आंसर नहीं मिलता है बहुत सोचने के बाद, maybe you can put a WhatsApp message to me and we will connect over call and we will try to resolve it.
बिकॉज इट इज नॉट दैट ग्रेट बार बार वो सस्पिशियस के थॉट्स में रहना, नॉट दैट ग्रेट फॉर अस। वाओ अमेजिंग। सो देखिए यहाँ पे मैंने जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट की टेक्निक बताई, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट ने वो टेक्निक जस्ट अभी फॉलो करके देखी और उनको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत जबरदस्त फील हो रहा है। वाओ अमेजिंग, अमेजिंग, ग्रेट। So there is a one more question right now. And the question is how to tell your decision to someone without carrying his or her emotion. How to be mentally strong when you're taking life-changing decision. देखिए यार, सक्सेसफुल बनने का कोई फॉर्मूला है कि नहीं, उसके लिए बहुत डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में फेल होने का एकदम श्योर शॉट फॉर्मूला है, एकदम श्योर शॉट फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? हर एक इंसान को खुश करने की कोशिश करना। माय डियर फ्रेंड, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, प्लीज अंडरस्टैंड। आप कोई भी डिसीजन लेंगे, आपके लिए आप कोई भी डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन से कोई ना कोई लोग हर्ट होंगे, कोई लोग खुश होंगे। यू कैंट हेल्प इट। आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते, और इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप, आई नो दैट, सी आई हैव सीन योर फिंगरप्रिंट्स, मैंने आपके फिंगरप्रिंट्स देखे हैं, 10 के 10 फिंगरप्रिंट्स मैंने आपके देखे हैं, एंड आई नो यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, यू ऑलवेज केयर अबाउट अदर्स। नाउ इट इज अ ग्रेट क्वालिटी, इट इज अमेजिंग क्वालिटी, जिसकी वजह से आपने बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त बनाई है। आज प्रोफेशनल करियर में आप जहां पे भी आज हो, वो आपके बॉन्डिंग की वजह से, आपके बात करने के तरीके की वजह से। आई नो दैट, आई हैव वर्क विथ यू on some projects in Blue Star Limited. I hope you remember way back in 2011. So you have phenomenal ability to connect with people, but do not let it allow you to do something which is against your gift. मतलब आपके जिंदगी में जो भी सक्सेस आपको अचीव करना है, वहां पे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने ही होंगे, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते समय कुछ लोग हर्ट होने वाले, कुछ लोग डेफिनेटली हर्ट होंगे, उनको बुरा लगेगा। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, आपके दिल को पता है यार कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मेरा फायदा होने वाला है, मैं कुछ नॉन एथिकल नहीं कर रहा हूं, कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं वो परफेक्ट कर रहा हूं, देन जस्ट गो अहेड, डू दैट, डू नॉट वरी अबाउट इट। कोई ना कोई तो हर्ट होने वाला है। और मैं आपको और एक टेक्निक यहाँ पे शेयर करूंगा, अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कम से कम हर्ट हो या फिर हर्ट ही ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। वो डिसीजन उनको कन्वे करने से पहले, उनको बताने से पहले आप उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजिए, उनको बार बार कहिए गॉड ब्लेस यू, 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 ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजिए। और उसके बाद आपकी भी जरा हिम्मत बढ़ जाएगी, और सामने वाले इंसान को जब आप बताओगे, वो शायद हर्ट ही नहीं होगा या फिर कम से कम लेवल पे हर्ट होगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यू नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बिकॉज आज आप मैनेजरियल पोस्ट पे हो, और 3-4 सालों में और बड़े पोस्ट पे जाओगे, तो आप सभी लोगों को खुश कैसे कर पाओगे यार? कोई तो हर्ट होने ही वाला है। एंड एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कुछ गलत नहीं है, जिसकी वजह से सबका फायदा है, आपका भी फायदा है, यू शुड गो फॉर दैट। ग्रेट, अमेजिंग। So there is one more question right now. Every time I compare myself with others, like they are earning more than me, they are smart, I am not at their level. How to stop that? Please love yourself. आपको मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको किसी के साथ कंपेयर करना है तो खुद के साथ कंपेयर कीजिए। आपका जो यस्टरडे का परफॉर्मेंस है और आज का परफॉर्मेंस, इसमें कंपैरिजन कीजिए। क्या आपने ग्रोथ की है? देन यू आर ऑसम, गो अहेड, डू दैट। बिकॉज यार सामने वाला इंसान आज जो लेवल पे है, आपको पता नहीं उसके लिए उसने कितने पापड़ बेले हैं, कितने एफर्ट्स डाले, आपको पता नहीं है। सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स इमीडिएटली, यू रियली डोंट नो। अगर आप सोचते होंगे यार समीर कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, मतलब वेबिनार लेता है, क्वेश्चन आंसर फटाफट आंसर देता है, यार वो बहुत टैलेंटेड है, यार मैं कैसे बन सकता हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेवल नहीं है। यार मैं ये जो सेशन ले रहा हूं, मुझे लगता है इट इज मोर देन 400 और 500 टाइम्स मैं ये ऑनलाइन आ रहा हूं और आपको ये गाइड कर रहा हूं। कितने बार मैंने किया,
सो यू कैनॉट कंपेयर माई सेल्फ विथ योर सेल्फ, आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो आप किसी के भी साथ कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज उनकी जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं आपको ये कहूंगा कि आपके गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए, आपने फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट जनरेट किया है, आपको पता है कि आपके अंदर क्या गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है। एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने आपको बताया कि आपके अंदर क्या वो खूबियां हैं, तो वहां पे फोकस कीजिए। बिकॉज वो इंसान के पास कुछ अलग फिंगरप्रिंट्स है, वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उसके अलग है, उसके वजह से उसके पास कुछ अलग टाइप का पोटेंशियल है और आपका पोटेंशियल अलग है। सो लव योरसेल्फ एंड ट्राई टू बिल्ड योर लाइफ ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलिए, स्ट्रेंथ्स के ऊपर आपकी जिंदगी को बनाइए। वीकनेस के ऊपर फोकस करेंगे, यार मेरे पास ये नहीं है उसके पास है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए, कंपैरिजन अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज ओके, मतलब मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डेवलप दैट, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, इट इज रियली ग्रेट, यू मस्ट डू दैट। लेकिन वो हेल्दी वे में होना चाहिए, आपको खुद को कोसना नहीं है। अगर आपको बुरा महसूस होता है देन इट इज नॉट ग्रेट, यू शुड गेट इंस्पिरेशन। अगर सामने वाला बंदा आपसे अच्छा परफॉर्म करता है, यू शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सन, हाउ कैन आई मैच दैट लेवल। आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई तू ये मतलब ये कैसे करता है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट, आस्क देम, शायद आपको कुछ सीक्रेट पता चल जाए और आपका भी परफॉर्मेंस वैसे हो जाए। सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम कीजिए। बाय द वे, शायद आपको पता नहीं है, आप पे भी बहुत सारे लोग जलने वाले रहेंगे। आपका परफॉर्मेंस देख के कोई एरियाज में वो भी कुछ सोचते होंगे, यार मैं वो ये इंसान की तरह क्यों नहीं हूं, ऐसे सोचते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है, यू रियली नेवर नो। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि कंपेयर करना है तो कीजिए, लेकिन वहां से इंस्पिरेशन लीजिए, इंस्पिरेशन। डोंट गो इन द डाउनफॉल मोड, वहां से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो, सामने वाला इंसान अगर ज्यादा कमा रहा है या फिर उसके पास ऐसी कुछ चीजें जो आज आपके पास नहीं है, तो वो बंदे का सक्सेस एंजॉय कीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज एंड एंजॉय द सक्सेस ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। अगर आप आपके कॉम्पिटिटर्स का, स्ट्रेंजर्स का, दूसरे लोगों का सक्सेस एंजॉय करना सीखोगे, तो ही आपके जिंदगी में सक्सेस आएगा। जेलसी, एनवी कुछ नहीं होगा। जेलसी एंड एनवी से आपके जिंदगी में सक्सेस नहीं आने वाला। So try to enjoy the success of another human being. Keep on building on your strengths. Take inspiration from them. देखो, हर एक बंदे का टाइम आता है, वो टाइम आने के बाद बहुत सारी चीजें होती है। किसी किसी का टाइम बहुत जल्दी आता है, किसी का थोड़ा सा देर से आता है, डजेंट मैटर। लेकिन आपको भगवान ने भर भर के दिया हुआ है। यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। इफ यू ट्राई टू एक्सप्लोर दोस ब्लेसिंग्स, यू विल फील रियली हैप्पी। तो कंपेयर मत कीजिए, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल हु आर मोर ahead than you, far ahead than you. Try to learn from them and you can surpass them. And I would say, if you really want to compare your life, compare to yourself. Because देखो कैसा होता है, अगर हम लोग हमारे दोस्तों के साथ वगैरह कंपेयर करेंगे और उनको बीट करने की कोशिश करेंगे, तो एक सर्टेन लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके मतलब दोस्त वगैरह हैं, उनकी सैलरी समझो 1 लाख रुपीस पर मंथ है, एग्जाम्पल। तो आप सोचोगे, यार मुझे ये लोगों से आगे जाना है, ये लोगों से आगे जाना है। तो आप जा जाके कितना आगे जाओगे? आप 1,25,000 को जाओगे तो आपको लगेगा, यार मैंने तो पूरी दुनिया जीत ली, मैंने तो मेरे दोस्तों को बीट कर दिया। और क्या होगा पता है? आपकी प्रोग्रेस वहां पे स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी? बिकॉज आपने आपका टारगेट अचीव कर लिया। आपके दोस्तों की सैलरी 1 लाख थी, आप 1,25,000 पे पहुंच गए, मैटर क्लोज। आपकी प्रोग्रेस, आपका ग्रोथ खत्म, बिकॉज अभी वो जो हंगर था आपको बीट करने का, आपने बीट कर लिया है, उनको हरा दिया है आपने। अभी हंगर खत्म, वो गोल्स खत्म और आपकी ग्रोथ खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस आप खुद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर, नहीं यार 1,25,000 नहीं, आई वॉन्ट टू गो फॉर 1,50,000, I want to go for 2 lakhs, I want to go for 3 lakhs, I want to earn more, I want to go far ahead. तो आप उनसे कंपैरिजन करते बैठोगे तो 1,25,000 पे अटक जाओगे। लेकिन खुद से कंपैरिजन करोगे, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। सो वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। या यू कैन ऑलवेज हैव द बेंचमार्क्स कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहां पे है, मैं कहां पे हूं, ग्रेट।
just for the sake of inspiration, just for the sake of awareness, but compare with yourself, because you really don't know उनकी जर्नी क्या है. ये सेंटेंस याद रखना, उनकी जर्नी आपको पता नहीं है, उन्होंने कितने सालों से पापड़ बेले हैं, उन्होंने क्या क्या किया है आपको पता नहीं है. सो डोंट कंपेयर. Great. Again, one amazing question. I really appreciate that. So go ahead, my dear friends, and ask your question. I really want to have some amazing questions today. So go ahead and ask your questions. और आप में से बहुत लोगों ने लाइफ मास्टरी वर्कशॉप ज्वाइन किया हुआ है, आपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ज्वाइन की है. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यार, वो वीडियोस देखिए. आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिला हुआ है, उसको हल्के में मत लीजिए. बार बार वो वीडियोस देखिए. अभी मैं पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब मैंने आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड की थी यार, कि पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड हर दिन आपको ये किताब पढ़नी है. तो आप में से कितने लोगों ने किताब पढ़ी है, आई रियली डोंट नो. और इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो हर दिन एक एक पेज हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको जिंदगी में फॉलो करने की कोशिश करेंगे. इसलिए अभी हर दिन मैं फेसबुक लाइव आता हूं और वहां पे हर एक पेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. वो भी वीडियोस आप देख सकते हो. यू कैन चेक इट आउट ऑन दी फेसबुक. तो फेसबुक के ऊपर, मेरे प्रोफाइल के ऊपर आपको वो सब वीडियोस दिख जाएंगे. तो वो कंटिन्यूअसली ये चीजों को रिपीट करते रहना है, तभी आपका जो सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाएगा. आप शायद ऐसे भी सोचते होंगे यार, मेरे दोस्त तो सबकॉन्शियस माइंड का एस भी उनको पता नहीं है, तो उनके जिंदगी में सक्सेसफुल वो कैसे बन रहे हैं? वो तो कुछ नहीं करते, तो वो सक्सेसफुल क्यों बन रहे हैं? देखो, जाने अनजाने में वो सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है. उनका जो हैबिचुअल थॉट प्रोसेस है वो बहुत पावरफुल है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उनका जो हैबिचुअल थॉट प्रोसेस है वो पावरफुल है, जिसकी वजह से उन्होंने सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करना सीख लिया है. या फिर जाने अनजाने में वो टेक्निक्स फॉलो करें, उनको पता नहीं. एंड यू बिलीव इट और नॉट, देयर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. डेस्टिनी इज ऑलवेज देयर. किसी किसी के स्टार्स इतने पावरफुल होते हैं, वो कुछ करे ना करे वो बहुत बड़े लेवल पे रहते हैं. आई नो मेनी सच एग्जांपल्स पर्सनली. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोते बैठते. आपको एफर्ट्स डालना है, आपको ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करना है. उन्होंने शायद गॉड गिफ्टेड, देखो व्हाट इज डेस्टिनी. हम लोग जो बोलते हैं स्टार्स, कुंडली, हॉरोस्कोप, ये क्या है? बेसिकली इट इज देयर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग. उन्होंने वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, अभी आप मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले वाले जन्म से, उनके पास्ट लाइफ से उन्होंने प्रोग्रामिंग कैरी की है. उन्होंने वो टाइम की प्रोग्रामिंग की थी, इसलिए आज वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोते बैठो, क्या यार मेरे नसीब में कुछ नहीं है, मैंने कुछ बहुत बड़े पाप किए होंगे, अभी पुण्य करना, अभी पुण्य करो. आपको पुण्य करने से किसने रोका है? अभी आपको सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने से किसने रोका है? स्टार्ट डूइंग दैट. अगर आज शुरू करोगे तो आने वाले 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में जिंदगी बहुत अलग लेवल पे होगी. देखो, आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि आज रात को आपने विजुअलाइज किया, कल सुबह मर्सिडीज आ गई. ऐसे नहीं होगा. अगर ऐसे होता तो सब लोग अमीर बन जाते. ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला गेम है, उसमें आपको एफर्ट्स डालने होंगे, आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा. और टॉनी रॉबिन्स का एक बहुत अच्छा कोट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन अ ईयर एंड दे अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन अ डेकेड और सो. मतलब क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक साल में जो चीज वो अचीव कर सकते हैं वो ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं. मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा. लेकिन वो 10 सालों में क्या कर सकते हैं, एक डेकेड में, उनके जिंदगी में 5 साल में, 10 साल में क्या हो सकता है, उसको क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. लंबी रेस के घोड़े बनो यार, लंबी रेस के घोड़े. शॉर्टकट मत लो. आपके बहुत सारे दोस्त आपको शॉर्टकट लेते हुए दिखेंगे. अगर आप बिजनेस में, तो आपके बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जो आपको शॉर्टकट लेते हुए दिखेंगे, और वो शायद सक्सेसफुल भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़े फेलियर हो सकते हैं. सो डू नॉट एवर बाईपास द लॉ ऑफ कर्मा. सिस्टम को ऑनेस्टी के साथ फॉलो कीजिए. ऐसी जिंदगी होगी जो आप सोच नहीं सकते, बट आपको सिस्टम को ईमानदारी के साथ फॉलो करना है. और इसीलिए तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन में ले रहा हूं, बिकॉज आपने लाइफ मास्टरी कोर्स ज्वाइन किया है, आपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ज्वाइन की है, शायद आपने पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग ज्वाइन की है. तो आपके जो भी सवाल हैं, जहां पे भी आप स्टक हो, वहां पे मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं. तो आप सवाल पूछते रहिए, सिस्टम को फॉलो करते रहिए,
बहुत जबरदस्त मिरेकल्स होने वाले। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक हमारी पार्टिसिपेंट है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने खुद को मतलब विजुअलाइज किया था ब्रिटिश एयरवेज वगैरह वो सब चीजों के लिए। एग्जैक्टली पता नहीं है कि उन्होंने क्या अचीव किया है, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज के जॉब के रिगार्डिंग कुछ तो विजुअलाइज किया था, सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और आज उनको वो जॉब मिल चुका है। शी वॉज वेरी हैप्पी, दैट पर्सन वॉज डैम हैप्पी। लेकिन कितने दिनों से वो ईमानदारी के साथ सिस्टम्स को फॉलो कर रहे थे। आप ऐसे मत सोचिए कि वो बहुत इमीडिएटली होने वाला है। इट मे टेक सम टाइम बट इट विल बी द अमेजिंग सक्सेस इन योर लाइफ। मैंने खुद 3-3, 6-6, 9-9 महीने के लिए विजुअलाइज किया है एक टारगेट को, एक सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। स्टिल आई एम विजुअलाइजिंग एवरी डे, आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस वर्ल्ड। लेकिन आज तक मैं सिर्फ सिंगापुर जाके आया हूं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। राइट टाइम आने के बाद, ट्रस्ट मी, राइट टाइम आने के बाद वो परफेक्ट टाइम पे ही वो चीजें होगी। बॉब प्रॉक्टर यार 60 सालों से सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग दे रही, लास्ट 60 इयर्स, हमारी जितनी उम्र भी नहीं है, 60 इयर्स से सिखा रहे। उनको भी पूछा क्या आप आपके टारगेट आपके टाइमलाइन में ही अचीव कर लेते हो? उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है कि ऐसा एक भी टारगेट है मैं जो मैंने टाइमलाइन में कवर किया। वो हर बार वो बाईपास कर देते हैं, आई एम सॉरी, वो हर बार वो टाइमलाइन को क्रॉस कर देते हैं और टाइमलाइन में वो टारगेट नहीं अचीव कर पाते। वो खुद कहते हैं कि वो परफेक्ट टाइम पे ही अचीव होने वाला है, मानो या ना मानो। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो जो परफेक्ट टाइम होता है, जब वो चीज आप अचीव कर लेते हो, तब आप जब पीछे मुड़ के देखोगे आपको पता चलेगा यार अच्छा हुआ इतने दिनों से मुझे वो टारगेट नहीं मिला, सच में अच्छा हुआ। मैं खुद अभी ये फील करता हूं, अगर 2-3 साल पहले अगर मुझे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाके ट्रेनिंग देने का मौका मिलता तो मैं इतना कुछ ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, बिकॉज मेरी जो स्किल्स वगैरह थे इतने पावरफुल नहीं थे। लेकिन आज मुझे लगता है यार नाउ आई एम क्वाइट रेडी फॉर इट। आज मुझे आप कहीं पे भी लेके जाओ और ट्रेनिंग देने के लिए को, मैं वहां पे वो लोगों में ऐसी आग लगाऊंगा मोटिवेशन की और सक्सेस पाने की, पूछो मत। आई नो दैट बिकॉज मैंने इतने दिनों से वो टेक्निक्स के ऊपर काम किया है और मैं हर दिन खुद को पॉलिश कर रहा हूं। तो पहले नहीं हुआ तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूं भगवान को, यूनिवर्स को। अच्छा हुआ पहले नहीं हुआ, बिकॉज अगर मुझे 1-2 साल पहले कोई यूएस, ऑस्ट्रेलिया में लेके जाता ट्रेनिंग देने के लिए, लंदन में लेके जाता, तो शायद मेरा परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त नहीं होता और मेरे लिए वो दरवाजे, फॉरेन के दरवाजे परमानेंटली बंद हो जाते, परमानेंटली। बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज वंस इन अ ब्लू मून मिलती है, लाइफ टाइम में कभी कभी मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहता हूं यूनिवर्स को कि यार वो टाइम पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। आज मैं रेडी हूं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, आई एम गोइंग टू टीयर इट अपार्ट, आई एम गोइंग टू टीयर इट अपार्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड आई नो एट द परफेक्ट टाइम इट इज गोइंग टू हैपन। मैं ये क्वेश्चन आंसर की लिंक बहुत लोगों को भेजता हूं, यू नो व्हाट, बहुत लोगों को भेजता हूं, अराउंड 500 पीपल, not even 50 people come for this session. I don't know why, God bless them, I don't know the reason for that, they may be watching recording later on। लेकिन मुझे पता है कि जब वो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तब मेरे से बात करने के लिए लोग तरसेंगे। आई एम नॉट सेइंग विथ लॉट ऑफ प्राइड, आई एम सेइंग विथ लॉट ऑफ बिलीफ, आई एम सेइंग इट विथ लॉट ऑफ बिलीफ। आई नो दैट इट इज गोइंग टू हैपन and with God's grace and your blessings, it is going to happen with God's grace and your blessings। Great, so let me go for the question। Gaurav, just wait, let me just address this question and I'll unmute you later on। वाह, सो यहाँ पे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर की है स्वीट एंड शॉर्ट में, कि जब कॉलेज शुरू नहीं हुआ था तो उसके पहले विजुअलाइज करते थे कि लोगों के साथ उनका कनेक्शन अच्छा होगा, बातचीत अच्छी करेंगे एंड ऑल, और आज वो सब कुछ वैसे कर रहे हैं एंड वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं। ग्रेट, ऑसम। सिस्टम को फॉलो करते रहिए यार, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे मिरेकल्स आपके जिंदगी में हो सकते, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे मिरेकल्स आपके जिंदगी में हो सकते। ग्रेट 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 ग्रेट, ऑसम। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जब कोई प्रपोजल किसी को रखते हैं या फिर कुछ ऑफर करते हैं और सामने वाला व्यक्ति अगर आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको हल्के में लेता है, टाइम पास में लेता है, तो यार वो टाइम पे बहुत बुरा लग सकता है। ऐसे लगता है कि यार सामने वाले को क्या करूं और क्या नहीं, इतना मैं बेस्ट आपको दे रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, ऐसे लग सकता है।
इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके। तो मैं आपको ये कहूंगा कि यार उन पे गुस्सा मत कीजिए। अगर कोई इंसान आपको कुछ हर्ट करता है तो उनके ऊपर गुस्सा मत कीजिए, उनको कहिए थैंक यू, उनको थैंक यू कहिए। बिकॉज जो लोग आपको रिफ्यूज कर रहे हैं, आपको हल्के में ले रहे हैं, आपको टाइम पास में ले रहे हैं, तो वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं यार। अगर वो लोग फटाफट फटाफट हाँ बोलते जाएंगे, आपको आपकी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, तो क्या होगा, आप ग्रोथ नहीं करोगे। और जब आपको बहुत ज्यादा नो मिलेंगे, आपको रिफ्यूजल्स मिलेंगे, रिजेक्शंस मिलेंगे, तब आपको बेसिकली वो मोटिवेट कर रहा है, कुछ करके दिखा मेरे दोस्त, कुछ करके दिखा। वो साइलेंटली मन ही मन ऐसे बोल रहे हैं, खुद की औकात बढ़ा यार, खुद की औकात बढ़ा, अभी भी तू वो लेवल पे नहीं है। शायद वो मन ही मन ऐसे बोल रहे हैं। तो वो चैलेंज आप एक्सेप्ट करो, चैलेंज एक्सेप्ट करो, चांद डालो आपके परफॉर्मेंस में, किस तरह से आप और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट सर्विस जो भी है। एंड बी सो ऑसम दैट दे कांट इग्नोर यू। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट। बी सो ऑसम दैट दे कांट इग्नोर यू। आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे यार वो। इतने ऑसम बनो, चांद डाल दो। जब तक जिंदा हो तब तक ये पॉसिबल है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। सो एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, यू कैन डू फिनोमिनल बाउंस बैक इन योर लाइफ। So whenever people say no to me, whenever people reject me, whenever they don't treat me fairly, I just love them. I just say, God bless you. Thank you so much for motivating me to do some unbelievable things right now. This is how you can motivate yourself. Because बहुत बार हमें लोग ना कहते हैं, हमें कुछ बुरा कह देते हैं. Take a chill pill and ready for the bounce back. So Gaurav, are you there? Unmute yourself, my dear friend. Unmute yourself and ask your question. Go ahead. सर आवाज आ रहा है? Yeah, go ahead, my dear friend. सर बेसिकली ऐसा है कि मैंने ना 2 प्रपोजल्स पे वर्किंग किया हुआ था। उस पे हम लोग को इंटरेस्ट लेटर देना रहता है बिल्डर से। तो वो देने के बाद मेरा 2 काम वो एसोसिएट्स के साथ स्टक हो चुका है। लेटर्स भी रिटर्न नहीं आ रहे और सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। और सेकेंड थिंग, उनके थ्रू नया काम आया ना, तो मेरे को बोले कि मैं कल मिलने वाला हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे आज पहुंच गया था, तो वो भी वहाँ पे आए थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे वो मेरे साथ चीट कर रहे हैं। Okay. मतलब चीट करने का मतलब कैसे बताऊं कि वो मुझे बोलते हैं कि मेरी एक डील चालू है, उसमें तेरे को भी ले लूंगा मेरे साथ में। तो अब जब मेरे साथ किसी की डील है तो वहां पे 2 जन बढ़ाने को कोई एक बोलते ना, Right. किसी को मेरे डील में भी इन्वॉल्व कर सकते, जब वो दूसरे डील में मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं। Okay. तो मुझे वो फील हो रहा है कि मैं उनके साथ काम करूं या नहीं करूं। और सेकेंड थिंग, वो डील जब है, या तो मुझे उनको बोलना पड़ेगा जब मैं जिसको मिला हूं, इसमें जो मेरा कमीशन आता है उसमें 3 पार्ट करेंगे, जो हम लोग 3 जन रहते हैं। Okay. अब पब्लिक एड होती जाएगी, इतना मेहनत करने के बाद एक छोटा अमाउंट आता है वो लेवल पे, तो ऐसा लग रहा है कि मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ जब Okay. बड़ा काम करने के बाद। तो Okay. मुझे या तो काम करना चाहिए, या तो क्या एनर्जी यूज करना चाहिए, या कैसे आगे बढ़ना चाहिए। Okay. So पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पे भनक लग रही है, डाउट आ रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि गो फॉर डिवाइन गाइडेंस, ट्राई टू टेक द डिवाइन गाइडेंस। ओके, और वो जो लोग हैं जिनके साथ आप इन्वॉल्व है अभी, उनको आप ब्लेसिंग्स भेजिए। जो आपका प्रपोजल स्टक है या फिर काम नहीं हो रहा है, वो सभी लोगों को तहे दिल से ब्लेसिंग्स भेजिए and ask for the divine guidance. You can say to yourself, I am divinely guided. I am divinely guided. Thank you so much, a perfect solution. Thank you so much, a perfect solution. अगर ये बार बार आप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो सिग्नल मिलेगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है। देखिए कभी कभी या सर मेरे हिसाब से मुझे जो आज सिग्नल मिला है ना, मतलब मुझे वो कल मिलने वाले थे, अगर वो आज इधर आते तो मुझे बुलाते, मेरे नियर बाय था। मतलब मैं बोरीवली में रहता हूँ, तो नियर बाय मेरे घर से भी था, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो भी वो नहीं बुलाए। और ऐसा लगता है ना कि डील में और 2 जन को ऐड कर रहे, तो मतलब नहीं वो वर्क करके। ठीक है ना। जो देखो, वही मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपके लिए वेट करना बहुत जबरदस्त चीज होती है। और कभी कभी आपको अगर समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे कुछ आगे होने नहीं वाला, यहाँ पे लोग मुझे कुछ तो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन जस्ट गेट आउट ऑफ इट। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, ट्राई टू लिसन टू योर सिक्स सेंस। वो गट फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज देखिए लॉजिकली, मैं आपको हर बार बताता हूं, कोई भी डिसीजन लेते समय अगर आप लॉजिकल डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो शायद आप फेल हो सकते हो। बिकॉज लॉजिकल डिसीजन में आप सिर्फ वो टाइम की सिचुएशन कंसिडर करते हैं जो आपके आंखों को दिख रहा है, आपके 5 सेंसेस, आपके 5 सेंसेस जो परसीव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उतना ही आप गैदर करते हो इंफॉर्मेशन।
और वो शायद इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए या फिर वो आपके टारगेट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए सिक्स सेंस का आप इस्तेमाल कीजिए। And I always say, always repeat the statement, I am divinely guided, I am divinely guided. कभी भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को जाओगे, कभी भी आपके पास फ्री टाइम है, 50-100 बार बोलो ना यार, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। देखो अंदर से कैसी आवाज आना शुरू हो जाएगा। और जो गलत लोग हैं, मैं आपको बताऊं, गलत लोग आपसे दूर हो जाएंगे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं कोई लोगों के साथ ट्रेनिंग करता हूं या फिर कुछ डील होना मतलब बाकी रहता है, अगर वो लोग मेरे फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते तो कुछ उनके एंड से गलती हो जाती है या फिर वो खुद बैकआउट कर लेते हैं, और आगे चल के मुझे पता चलता है अच्छा हुआ इनसे मैं दूर हो गया। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जो बहुत बड़ा फटका आपको बैठ सकता है, बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो सकता है, उस शुरुआत में ही अगर वो कवर अप हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सो टेक द डिवाइन गाइडेंस माय डियर फ्रेंड, टेक द डिवाइन गाइडेंस, दिस इज व्हाट आई कैन से। आई होप यू गॉट दैट। बीच में मुझे ये भी बोला था कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, तो मुझे कहीं लग रहा है ना अभी की यार दूसरे की डील में सेकंड टाइम मुझे ऐसा बोला, ये सेकंड डील है कि आज मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरे को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मतलब यार अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है मेरे डील में भी कोई ऐड हो रहा है। या आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए अभी आपकी जो डील है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, तो उसमें तो मैं नहीं जा सकता। आई कैन अंडरस्टैंड इवन इफ आई ट्राई टू गो। आई वुड से ट्राई टू लिसन टू योर गट फीलिंग। आपके गट फीलिंग को आप फॉलो कीजिए, वहां से ही आप राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। ट्राई टू टेक द डिवाइन गाइडेंस, या ट्राई टू टेक द डिवाइन गाइडेंस। मैं इनके साथ क्यों जुड़ा हूँ अभी स्टार्टिंग टाइम में, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग के साथ जुड़ा रहूं, कि आगे नए जुड़ते हैं वैसे थोड़े थोड़े वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ जो पे लग रहा है कि नहीं। या देखिए, यहाँ पे आपको पेशेंस का गेम खेलना है या फिर आपको यहाँ पे वो आपके पार्टनरशिप को ब्रेक करना है, ये आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका गट फीलिंग दे सकता है। ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन आपको बताएगा कि भाई पेशेंस का गेम खेल, रुक देख क्या होता है। या फिर अगर आपको इंट्यूशन बताता है नहीं भाई छोड़ दे, ये कैटेगरी अलग है, इनके साथ ना कुछ होने वाला है नहीं, देन जस्ट लीव इट। ट्राई टू लिसन, डू नॉट गो इन लॉजिक, डू नॉट गो इन लॉजिक। लॉजिक में मत उलझो, लॉजिक में उलझ जाओगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप सोचते रहोगे और पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो जाएगा। बेसिकली मैं लॉन्ग टाइम लेना चाहता हूँ, और ये डील के लिए अगर मुझे लग रहा है ना तो मैं उनको ऑफर देना चाहता हूँ कि जो भी कमीशन आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, यू जस्ट गो फॉर गट फीलिंग। मैं आपको और एक टेक्निक बोलता हूँ, एकदम इजी टेक्निक है। आज रात को सोने से पहले नोटबुक और पेन ले लो और 50 बार, कितने बार, 50 बार लिखो, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। या फिर ये 50 बार नहीं लिखना चाहते तो दूसरा कुछ लिखो, जैसे कि थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन। जब भी डाउट में हो ये टेक्निक को फॉलो करो, मैंने खुद किया है और मेरे जिंदगी में मुझे बहुत अच्छे इंट्यूशंस मिले हैं, जिससे मैं अच्छी तरह से वो डिसीजन ले पाया हूं और सिचुएशन से बाउंस बैक कर पाया। गो फॉर इट, डू नॉट गो इन लॉजिक। दोनों लिख सकता हूँ क्या 50 टाइम्स? दोनों लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी एक लिखेंगे तो भी मोर देन इनफ है। थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन, इट इज आल्सो ग्रेट। आप 50 बार लिखिए, या फिर आई एम डिवाइनली गाइडेड ये भी लिख सकते हैं। अगर आप दोनों लिखना चाहते हो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, इट्स अप टू यू। लेकिन एक भी लिखा ऑनेस्टी के साथ, बहुत इमोशंस के साथ, मोर देन इनफ। ओके, and I strongly recommend every day you do it at least for 5 days, you do it for at least for 5 days। ऐसे मैंने एक सुना था कि 55 टाइम्स अगर कोई चीज लिखते हैं 5 दिन के लिए तो वहां से हमें कुछ अच्छा रिजल्ट क्रिएट होता है। 55 into 5 कोई तो टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हो। इट इज लाइक सेइंग राइटिंग इट फॉर 55 टाइम्स और 50 टाइम्स, डू इट। ओके, थैंक यू सो मच। Great, 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 great. God bless you. So let me go to the next question. Thank you so much for your question, my dear friend Gaurav. I have seen many people happy in their life without goal. So is it required to set a goal to live for every person in life? I just didn't get your question. To require to set a goal life for every person. Okay, got it. देखिए, आपने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग विदाउट गोल भी हैप्पी है। तो आपका सवाल है कि क्या गोल रखना जरूरी है? देखिए, आज वो लोग जो हैप्पी है वो किसी रीजन के वजह से है, जैसे कि वो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। ओके, वो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है या फिर कोई चीज के ऊपर निर्भर है जिसके वजह से आज वो खुश है।
अगर उनके जिंदगी से वो चीज चली जाए तो वो बुरे फंसेंगे, वो इंसान चला जाए तो वो बुरे फंसेंगे। सीधा डिप्रेशन, आई एम टेलिंग यू, सीधा डिप्रेशन, अगर उनके जिंदगी में कोई गोल नहीं है। और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे। तो गोल बहुत जरूरी है, गोल बहुत जरूरी है। अगर गोल नहीं रहेगा तो खुशी का एहसास आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। जैसे मैंने आपको कहा, जो मतलब जो खुशी का एहसास जो आपको मिलता है वो कहां से मिलता है? वो डोपामिन से मिलता है। डोपामिन कहां से मिलता है? जब हम लोग कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ तो प्रोग्रेस करते रहते हैं। इसलिए तो टोनी रॉबिन्स हर बार कहते हैं प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस। प्रोग्रेस करते रहना जरूरी है, उसके लिए गोल जरूरी है। जो भी लोग आपको दिख रहे हैं विदाउट गोल हैप्पी है, बाय द वे वो हैप्पी है ऐसे आपको लग रहा है, शायद वो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर जब भी आपको मिलते हैं वो एक पोकर फेस डाल लेते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है शायद आपको पता नहीं है। ऐसे भी हो सकता है। सो डोंट गो बाय देयर जस्ट विजिबिलिटी, अंदर कुछ अलग हो सकता है, यू रियली नेवर नो। सो जो साइंस है, जो सिस्टम है, हमें फॉलो करनी है और उससे हमें वो हमारा टारगेट अचीव करना है। ग्रेट। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is a private question, so I'm not going to read this question. Just let me go through it. Okay, okay. देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर अभी जस्ट दिया है। आपने मुझे सवाल पूछा है कि आपको एक डिसीजन लेना है, लेकिन आप डिसीजन के लिए कंफ्यूज्ड हो। लोग कह रहे हैं कि आप ये डिसीजन ले लो, ये आपके लिए अच्छा है एंड ऑल, लेकिन अभी भी आपको फील हो रहा है कि ये डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए। तो कंफ्यूजन में आपको एकदम सिंपल है, आपको डिवाइन गाइडेंस लेना है। जस्ट अभी मैंने आंसर किया है, आप भी ये टेक्निक ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन। आप इस तरह से 50 टाइम्स लिख सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं, आई एम डिवाइनली गाइडेड बोल सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ट्रस्ट मी, इट इज रियली मैजिकल टेक्निक। आप लॉजिक में उलझ जाएंगे, लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनेंगे, तो आप चैलेंज में फंस सकते हैं। बिकॉज किसी सामने वाले इंसान ने कुछ बोल दिया और आपने वो एक्शन ले ली, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो इंसान बाजू में हो जाएगा। उसके बाद मतलब डिसीजन लेने के बाद जो भी आपके जिंदगी में होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सामने वाला इंसान थोड़ी ना लेगा। वो तो कहेगा यार मैंने तो सिर्फ आपको गाइड किया था, डिसीजन तो आपका है। तो आप बाद में बहुत बुरे फंस जाओगे, बाद में आपको बहुत गुस्सा आएगा खुद के ऊपर और इंसान के ऊपर। So instead of that, try to go for divine guidance. This is the perfect system by which you can take the perfect decision. This is what I can say. This is what I can say. Start exploring the divine guidance. I am divinely guided. Thank you so much for perfect solution. ये खुद से बार बार बोलिए, जब भी आपको फ्री टाइम हो बोलते रहिए, लिखिए, सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। यू कैन गो फॉर डांस मेडिटेशन एंड यू विल गेट अ क्लैरिटी कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। आई होप यू गॉट द आंसर। Great. Go ahead, my dear friends. So I'm going to take one more last question for today. I'm going to take one more last question for today. So go ahead and ask your question. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। Every day we are reading one page. Okay, every day we are reading that one page, we are analyzing that one page and we are going to apply that in our life on regular basis. तो जरूर आप वो वीडियोस फेसबुक के ऊपर देख सकते हो, राइट? फेसबुक के ऊपर आप अगर मेरे साथ फ्रेंडशिप क्रिएट करोगे, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, सो मैं आपके साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। और मुझे लगता है अभी मेरे 5000 फ्रेंड्स अभी शायद होने आए हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर द सेम वीडियोस मे बी ऑन यूट्यूब और मे बी ऑन माय फेसबुक पेज। बिकॉज फेसबुक पेज को भी अगर आप फॉलो करते हो, समीर नारद ये फेसबुक पेज है, इसको भी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज हर एक पेज डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। हर दिन आप 10 मिनट तो निकाल सकते हो आसानी से। एवरी डे 10 मिनट्स यू कैन डिवोट and you can learn about the subconscious mind. This is a very big decision I took to share this knowledge with everyone.
1964 में ये किताब लिखी गई थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, और बहुत पावरफुल किताब यार। मेरी जिंदगी में मिरेकल्स हुए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हुए हैं, और आपके भी जिंदगी में हो सकते हैं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू मे बी अटेंड इट लाइव। फेसबुक लाइव पे आप अटेंड कर सकते हो लाइव, अदरवाइज आप बाद में भी आप फेसबुक पेज को या फिर प्रोफाइल को विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हो। Great, amazing. So looks like there are no questions. So thank you so much everyone for your amazing question. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे, जिसकी वजह से मैं कुछ आपको जवाब दे पाया। So keep exploring your subconscious mind. पूरा गेम आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम करते रहेंगे तो मिरेकल्स होते रहेंगे। I know destiny is always there. Destiny is always going to create some kind of hiccups. लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग हो, okay? You are a human being, so you can always beat destiny. You can always dominate your destiny. It is possible. It is possible. So go ahead, program your subconscious mind and achieve grand success. That's it from my side today. Till then, God bless you. Enjoy and take care. Bye.